Good morning, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi, चंडीगढ़ हाई कोर्ट एज वेल. आज मेरा टॉपिक ये है कि जो बेल क्रिमिनल केसेस में बेल लगाई जाती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ट्रायल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो आई वांट टू से कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है. बेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ट्रायल भी बहुत इम्पोर्टेंट है. कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है तो एक्यूज को कस्टडी में भेजा जाता है और कस्टडी में वहां पे रहने के बाद उसकी रेगुलर बेल जब डाली जाती है तो रेगुलर बेल पर वो एक्यूज जो है वो बाहर आता है. अब मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो एक्यूज हैं वो जेल के अंदर हैं. जो एंटिसिपेटरी बेल है वो तो समझ आती है, चलो अभी तो नया नया केस स्टार्ट हुआ है, FIR हुई है. लेकिन जो कस्टडी में बैठे हैं काफी टाइम से, कोई 6 महीने से बैठा है, कोई साल 2 साल हो गए उसको अंदर बैठा है, तो इधर यहाँ पे केस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि चालान जैसे ही आता है 60 to 90 डेज के बाद वहां पे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट हो जाती है. लेकिन जितने भी रिलेटिव्स आते हैं, खास तौर पे मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहूंगी. मेरे अपने 2 क्लाइंट हैं. ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 क्लाइंट मुझे याद आ रहे हैं वो एक मर्डर केस में है और एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर है, कस्टडी में है. तो उनके जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनके जो घर वाले आते हैं, वो मुझे ये कहते हैं कि मैडम बेल कब होगी या इतनी कस्टडी हो गई है तो इनकी बेल आप देख लीजिए, बेल कब लगानी है. बल्कि दोनों में से एक भी पर्सन जो है वो ट्रायल के बारे में बात नहीं करता है. उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ट्रायल में क्या रहा. लोगों को सिर्फ ये होता है कि बेल हो गई तो समझो केस खत्म हो गया, बट केस खत्म नहीं होता है. बेल लेने का मतलब ये नहीं है कि आप केस से फ्री हो गए, कल को आप इस केस से भी फ्री हो जाओगे. बेल के साथ साथ आपको ट्रायल के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि आप बेल के ऊपर देते हैं. ठीक है, बेल के लिए लड़ना हमारा अधिकार है और बेल लेना हर अक्यूज का राइट है. लेकिन अगर आपके ऊपर एक ऐसे केस की FIR है जो नॉन कॉग्जिनेबल है, संज्ञा अपराध है, और जो नॉन बेलेबल है और जिसमें जो सजा है 7 साल 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इन केसेस में कस्टडी लंबी चलती है और बेल जो है काफी टाइम के बाद मिलती है. लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि कस्टडी के दौरान ट्रायल के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रायल जो है वो उनके अगेंस्ट ना चला जाए. इसलिए मैं हमेशा ये अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो क्रिमिनल केसेस में आते हैं, जो कस्टडी में हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि सर बेल के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन बेल के साथ साथ ट्रायल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी की बेल. और मैं कहूंगी कि ट्रायल ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रायल के बेसिस पे ही आपका पर्सन जो है वो इस केस से फ्री होगा, उसको इस केस को जीतने का मौका मिलेगा. थैंक यू सो मच.